और हमको लगता है मजबूती के साथ अगर इंडिया गठबंधन हम लोग लड़ते और बिहार में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी हिस्सा मिलता, भागीदारी मिलता, तो हमको लगता है कि इस सीन और कुछ अलग ही होता। तो नेतृत्व किनका बेहतर माना जाए, तेजस्वी यादव या फिर हेमंत सोरेन, दोनों में अंतर क्या देखते हैं? हमको लगता है झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती में सब लोग बिजी हैं। हमको लगता है स्थापना दिवस के बाद निश्चित रूप से नेतृत्व इस पर अपना समीक्षा करेगी और कोई ना कोई निर्णय इस पर हम लोग लेंगे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, रांची में है, तो क्या इन बातों पर भी चर्चा होगी, हो जाएगा? तो क्या सुदीप जी जो बोले थे जिस तरह से कि आरजेडी और कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो किस तरह के आप लोग निर्णय ले सकते हैं? जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव जो हो रहा है उसमें जेएमएम अपना दबदबा कायम रखे हुए है। इनका जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ रहा है। वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन काफी तेजी से उभर रहा है। बीजेपी जदयू का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। हम सबसे पहले झारखंड की बात करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे, क्योंकि झारखंड में सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा और बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा समीकरण, ऐसा वाकया हो गया कि मौका नहीं मिला। और इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव फागू बिस्वा जी हैं। फागूदा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। जोहार आपको, आपके सभी दर्शक को भी जोहार। सबसे पहले बताइए कि घाटशिला में आप लोग बढ़त बनाए हुए हैं, आप लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो घाटशिला जो उपचुनाव है और वहाँ की जनता ने स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को, हमारे दिशोगुरु शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दिया है। और हेमंत सोरेन जी की जो सरकार झारखंड में काम कर रही है उस पर घाटशिला की जनता ने फिर से मोहर लगाया है और हम लोग प्रचंड जीत की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग का तो था ही, चूँकि वो हमारा अपना परंपरागत सीट भी रहा था और रामदास सोरेन जी जिस तरह से घाटशिला को सींचे थे, वहाँ की जनता की जो सेवा किए थे, और उनके अचानक निधन होने से वो सीट खाली हो गया था। उसी में एक उपचुनाव हो रहा है और हम लोगों ने वहाँ उनके बड़े सुपुत्र सोमेश चंद्र सोरेन जी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है और वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन बिहार में आप लोगों को मौका नहीं मिला, गठबंधन धर्म के अनुसार आप लोग को सीटें नहीं दी गई और आज जो स्थिति है, बीजेपी वाला गठबंधन आगे बढ़ रहा है। आप लोग होते तो कुछ और तस्वीर हो सकती थी। निश्चित रूप से बिहार चुनाव का जो रुझान आ रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग का जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन में हमारे कुछ जो बड़े नेता हैं बिहार के, जिनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव वहाँ लड़ रहे थे, विशेष करके आरजेडी और कांग्रेस। हम लोगों ने, चूँकि हम लोग गठबंधन का एक हिस्सा है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी, हम लोग बिहार में भी चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने अपना प्रस्ताव वहाँ का जो इंडिया गठबंधन के हमारे नेता हैं तेजस्वी जी के सामने हम लोग ने रखा भी था और हम लोग ने अपना दावा भी पेश किया था। लेकिन उनके इसको हठधर्मिता कहा जाए और मिसमैनेजमेंट कहा जाए, गठबंधन को सही ढंग से हमको लगता है हम लोग को तो ये लोग एक सीट भी नहीं दिया, साथ ही साथ कांग्रेस और आरजेडी भी कई सीट में ये लोग दोस्ताना संघर्ष में चले गए। और हमको लगता है मजबूती के साथ अगर इंडिया गठबंधन हम लोग लड़ते और बिहार में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी हिस्सा मिलता, भागीदारी मिलता, तो हमको लगता है कि इस सीन और कुछ अलग ही होता। आप लोग तो हमेशा मौका दिए हैं राजद को, कांग्रेस को, और इसके पहले वाले सरकार में भी एक विधायक रहते हुए भी आरजेडी का एक मंत्री बनाए थे। इसमें भी 6 सीट देकर 4 विधायक आरजेडी को दिए, एक मंत्री बनाए, फिर भी नहीं मिला। निश्चित रूप से झारखंड में हमारे पार्टी के सुप्रीमो, चाहे गुरुजी रहे हों, आज हमारे पार्टी के सुप्रीमो और आज के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, एकदम ईमानदारी से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को लेके चल भी रहे हैं। और पिछला चुनाव भी हम लोग मिल के लड़े और पिछला जो 2019 में जो जनादेश मिला था, आरजेडी से मात्र एक विधायक जीत के आया था, लेकिन सरकार में, झारखंड सरकार में हमारे हेमंत सोरेन जी ने उसको
मान सम्मान के साथ भागीदारी भी दिया था। हम लोग तो हेमंत सोरेन जी, क्योंकि झारखंड में सभी गठबंधन को लेके हम लोग हमेशा ईमानदारी से हम लोग चलने का प्रयास हम लोग किए हैं, और हम लोग को उम्मीद भी था बिहार में कि हम लोग को भी लेके ही लोग चलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं परिणाम क्या स्थिति बन रहा है बिहार का। नेतृत्व की बात करें तो झारखंड में हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, सभी पार्टियों को साथ लेकर चलते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हैं वो इंडिया गठबंधन को नेतृत्व की और आप लोग को मौका नहीं, तो नेतृत्व किनका बेहतर माना जाए, तेजस्वी यादव या फिर हेमंत सोरेन? दोनों में अंतर क्या देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी का जो नेतृत्व है गठबंधन का, सरकार 2019 से हम लोग लगातार यहाँ पर पुनः 2024 में झारखंड की जनता ने जनादेश दिया और हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन के सभी घटक दलों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लाल झंडे के लोग हो, सभी लोगों को मान सम्मान के साथ विश्वास में लेके वो हमेशा वो चलने का काम किए हैं। निश्चित रूप से हेमंत सोरेन का नेतृत्व के जैसे ही तेजस्वी यादव को बिहार में करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ उनकी हठधर्मिता कहा जाए या उनका जो भी सोच होगा बिहार में मिल के सबको लेके चलना चाहिए था। चुनाव के समय जब आप लोग का समीकरण तैयार हो रहा था, सीटों को बंटवारे पर बात चल रहा था, जब आप लोगों को कुछ नहीं मिला, तो आपके जो मंत्री हैं, पार्टी के जो नेता हैं, वो बोले थे कि 14 तारीख को हम लोग सारे चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और इसका परिणाम राजद को और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आज 14 तारीख है, 14 नवंबर है। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने निश्चित रूप से हमारे कुछ वरीय नेताओं को अधिकृत किए थे और उन लोगों ने जाके पटना में जाके बात भी किया था और जिस तरह का परिणाम सामने आया और उसके बाद निश्चित रूप से पार्टी उसमें समीक्षा कर रही है और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में बातें हैं। अभी चूँकि झारखंड में जश्न का माहौल है, झारखंड का हम लोग रजत जयंती सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन धूमधाम से पूरे राज्य में हम लोग मना रहे हैं और पूरे सरकार और पूरे झारखंड के लोग, हमको लगता है झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती में सब लोग बिजी हैं। हमको लगता है स्थापना दिवस के बाद निश्चित रूप से नेतृत्व इस पर अपना समीक्षा करेगी और कोई ना कोई निर्णय इस पर हम लोग लेंगे। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, रांची में है, तो क्या इन बातों पर भी चर्चा होगी? अभी तो हमने कहा कि चूंकि झारखंड की जनताओं के लिए ये जो आज और कल का जो दिन है, क्योंकि झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह नहीं, क्योंकि झारखंड चूंकि हम लोग सिल्वर जुबली हम लोग मना रहे हैं, रजत उत्सव मना रहे हैं पूरे राज्य में और सरकारी समारोह होगा। झारखंडी जनताओं का जो आकांक्षा है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन आपका 18 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है। मतलब लगातार ये कार्यक्रम, ये उत्साह को लेकर के आयोजन किया गया है। इसीलिए अभी हम लोग का झारखंड का विकास और ये जो 25 साल का जो सफर झारखंड का हुआ, आज झारखंड युवा हो गया है, 25 साल का झारखंड, और आज हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं नहीं पहुँच, उसका हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आगे झारखंड को कैसे सजाएंगे, संवारेंगे, कैसे झारखंड का विकास और गति से होगा, उस पर मंथन हो रहा है। इसीलिए चूँकि अभी बिहार का चुनाव था और अभी घाटशिला का भी उपचुनाव है, हम लोग उसकी समीक्षा हम लोग बाद में करेंगे। तो समीक्षा जब होगी, स्थापना दिवस का जो जश्न है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या सुदीप जी जो बोले थे जिस तरह से कि आरजेडी और कांग्रेस को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो किस तरह के आप लोग निर्णय ले सकते हैं? देखिए, निर्णय क्या होगा ये तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और ये स्थापना दिवस के बाद कुछ ना कुछ तो निर्णय होगा ही, लेकिन जिस तरह का माहौल बिहार में लोगों ने बनाया और अच्छा माहौल बनता और जिसके चलते परिणाम जो आ रही है, अब देख रहे हैं किस तरह से पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ रिपीट करने जा रही है, जो रुझान है उसके हिसाब से निश्चित रूप से ये दिन हम लोग को देखने को नहीं मिलता। कौन कौन बैठक में शामिल होंगे? पार्टी का मीटिंग होगा। अभी तो हमने कहा स्थापना दिवस का तैयारी चल रहा है। पार्टी का जब इस सवाल पर केंद्रीय समिति है, कार्यकारिणी समिति है, पार्टी के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी हैं, उनके स्तर पर ये इस पर निर्णय लिया जाए कि आगे हम लोग को क्या करना है। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबको धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे फागू बेसरा जी से, इनसे हम तमाम विषयों पर जानने की कोशिश की और झारखंड का जो स्थापना दिवस है जश्न में डूबा है और जब ये खत्म हो जाएगा
तो निश्चित तौर पर झारखंडियों के साथ, हम बोलेंगे झारखंडियों के साथ, ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का बात नहीं, बिहार में जिस तरह का रवैया हुआ, एक भी सीट नहीं दिया गया, तो निश्चित रूप से कोई कुछ ना कुछ कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।